हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रो एंड किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा करेंगे। आज हम इसके अंदर एनसीईआरटी करेंगे लाइन बाय लाइन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो रिलेटेड होंगे एनसीईआरटी में दिए हुए टॉपिक से, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हम पास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे लास्ट में चैप्टर होने के बाद। सो हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस मेन एग्जाम में यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, तो आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की थी वो एरिस्टोटल ने की थी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द साइंटिफिक बेसिस। तो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी हमारे एरिस्टोटल, साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो उन्होंने जो किया था, उन्होंने दो डिवाइड करे थे। एक तो क्या था, हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था उन्होंने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। मतलब कि क्या हो गया, हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर दिया। जो बहुत बड़े थे ट्रीज थे, मीडियम साइज वाले श्रब्स थे, और जो स्मॉल साइज वाले थे वो थे हर्ब्स। फिर उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करा दो पार्ट में। दैट इज फर्स्ट तो क्या, रेड ब्लड। जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड था उनको रेड ब्लड में कर दिया, एक ग्रुप में डाल दिया। जिनका रेड कलर का ब्लड नहीं था उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। फिर इसके बाद जो है किंगडम लीनियस, सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो हमें लीनियस ने दिया। लीनियस ने क्या किया, जिसके पास सेल वॉल है, सेल वॉल है उसको डाल दिया प्लांटी में, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको डाल दिया एनिमेलिया में। हम इससे क्या हुआ, इसके यहाँ पे हमारे पास आए ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स क्या है जो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं, वो है कि इसके अंदर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिला हमें। मतलब इनके इसके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि जैसे बैक्टीरिया था और जो प्लांट सेल था, बैक्टीरिया और एल्गी हो गया, उनमें सेल वॉल होता है, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज प्लांट। फिर उसके बाद आगे हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा इन्होंने। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ रख दिया। तो ये तीन इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये तीन, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, या फिर ड्रॉबैक्स फॉर लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉबैक्स दे देंगे और इसमें लिख देंगे कि कौन सा ड्रॉबैक नहीं है लीनियस के क्लासिफिकेशन का। तो उसमें ये तीन दे देंगे और एक ओड वन आउट हो जाएगा, तो उसमें सेलेक्ट करना होगा हमें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, और काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कोई सी भी कैटेगरी में नहीं आए। फिर उसके बाद जो हमें मेन कैरेक्टर्स जो लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें देखने चाहिए, वो मोर्फो के साथ साथ हमें लेना चाहिए सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक है, जोन सा भी है उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ वॉल में आ जाएगा। सेल वॉल किसकी फॉर्मेशन क्या है, मतलब उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, काइटिन है, सेल्यूलोज है, ये सब। हैबिटेट क्या है, मरीन है, फ्रेश वाटर है, लैंड पे टेरेस्ट्रियल है। ऐसे हैबिटेट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की वो आपस में उनकी हिस्ट्री, उनके इवोल्यूशन कैसे हुए हैं, वो सब पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। अब इससे पहले फिर आर एच विटेकर ने दिया था हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम लोग एक बीच बीच के अंदर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं हम इसको। जो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट किंगडम आया था, हम लिख लेते हैं, फिर भी हमने कर लिया है एनसीईआरटी कोड में, लिख लेते हैं। जो फर्स्ट जो आया था हमारे पास, फर्स्ट जो आया था वो आया था हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमें दिया था कैरलेस लीनियस ने। और इसका जो बेसिस था वो था सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस। सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस। फिर आया हमारे पास में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारे पास आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमें दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक न्यू किंगडम बनाया, दैट इज प्रोटिस्टा। तो इसमें कौन से किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर हमारे पास आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये हमें दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड, इन्होंने प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया था। तो प्रोकैरियोट्स का किंगडम कौन सा है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स का किंगडम है हमारे पास मोनेरा। तो इसमें आ गया था हमारे पास मोनेरा ऐड हो गया था, और एक हो गया हमारे पास प्रोटिस्टा, एंड अदर वन इज प्लांटी एंड एनिमेलिया फॉर एनिमल्स। फिर हमारे पास आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी हम एनसीईआरटी से करेंगे, जो हमें दिया था आर एच व्हाइटेकर ने। आर एच व्हाइटेकर ने दिया था 1969 में, और इसके बेसिस क्या थे वो अभी हम पढ़ेंगे। और जो हमारे पास आएगा सिक्स किंगडम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में बहुत कम डिटेल दिया है, बट थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। तो सिक्स किंगडम हमें दिया था कार्ल वूज ने। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वूज ने दिया वो ऐसा था कि जो कार्ल वूज ने बनाए थ्री डोमेन्स। थ्री डोमेन्स, तो थ्री डोमेन्स हमारे पास थे। सबसे पहले आ गया था हमारे पास में
आर्किया मतलब आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर दिया था दो डोमेन्स में। यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, जो हो गया हमारे पास थर्ड डोमेन। यूकैरियोट्स के अंदर तो हमारे पास क्या क्या आ गए थे? हमारे पास आ गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो यू बैक्टीरिया था इसके अंदर हमारे पास आए साइनोबैक्टीरिया दैट इज बीजीए, माइकोप्लाज्मा, जो अभी हम इनके बारे में डिटेल में करेंगे, और इसके अंदर तो आर्के बैक्टीरिया आया ही। तो क्या किया था, किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स में बना दिया था, दैट इज आर्किया एंड यूबैक्टीरिया, और जो यूकैरियोट्स था उसको थर्ड डोमेन में डाल दिया था कार्ल ड्रूज ने, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज थ्री डोमेन्स। अब एक बार हम इनको आगे एनसीईआरटी से कर लेते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स कौन से हैं हमारे पास में, प्रोकैरियोटिक कौन सा है हमारे पास, मोनेरा। सेल वॉल जो होती है मोनेरा की, जो सेल वॉल होती है हमारे पास, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, यहाँ होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसमें एक्सेप्शंस हैं, जिसमें एक्सेप्शंस हैं। आर्किया जो होता है, आर्के बैक्टीरिया के अंदर तो होती है सूडो पेप्टिडोग्लाइकन, सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। और जो माइकोप्लाज्मा होता है, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में तो एब्सेंट होती है। तो ये आ गए यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल। और जो प्रोटिस्टा होती है इसके अंदर कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। फंजाई में काइटिन होती है, सेल वॉल होती है और उसमें काइटिन उसका कंस्टिट्यूएंट होता है, और प्लांट में सेल्यूलोजिक होती है, एनिमल्स में होती नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में तो होती नहीं है, क्योंकि कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज होती नहीं है प्रोकैरियोट्स में। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है। तो और बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक, ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से दो किंगडम कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है, दैट इज एनिमेलिया एंड फंजाई। ये 1969 में दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो ये था कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके अंदर प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उसको, उसके सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके अंदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, उन सबको यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, जैसे कि एल्गी हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, उन सबके साथ रख दिया। तो ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा का एक साथ रख दिया था एल्गी के अंदर। तो इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पाया था ऑटोट्रॉफिक से। और जो फंजाई होता है इसकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है, और ग्रीन प्लांट्स की होती है सेल्यूलोजिक सेल वॉल, तो इनको भी एक साथ रख दिया था। तो वो उसका ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद आया था जब किंगडम प्रोटिस्टा बना हमारे पास, तो उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो थे, इनको एक साथ आ गए, और पैरामीशियम और अमीबा भी एक साथ आ गए। लाइन आती है स्टेटमेंट्स में, ये वाली लाइन आती है स्टेटमेंट्स में, मैं इसको मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट। ये लाइन आती है स्टेटमेंट्स में, दैट इज बैक्टीरिया सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा और मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ये सिली सा क्वेश्चन बनता है जो कोचिंग्स में आया हुआ है, मैंने देखा है कि यहाँ पे दे देते हैं बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, तो हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितने बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज हंड्रेड्स। सिली सा क्वेश्चन है, आ जाता है। तो ये कॉस्मो, ये हर जगह मिलते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिल जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में। तो इसीलिए इनको यहाँ पे, इनको बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह मिल सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो ये हर जगह मतलब मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। और काफी फिर बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग फोर टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कोकाई दैट इज स्फेरिकल, सेकंड इज बेसिलाई दैट इज रॉड शेप्ड, और जो थर्ड है स्पाइरेला दैट इज स्पाइरल, जिसके अंदर फ्लैजिला मिलेगा हमें, और कोमा शेप दैट इज विब्रियो, कोमा शेप इज विब्रियो। और जो कोलेरा का जो बैक्टीरिया है हमारे पास, अभी हम उसको करेंगे, दैट इज विब्रियो कोलेराई। जो कोलेरा कोज करता है बैक्टीरिया, वो क्या है, कोमा शेप्ड। देखो कोमा, कोमा की शेप का है, तो इसमें होता है विब्रियो कोलेरा, जो करता है हमारे पास कोलेरा। और ये आ जाता है कि एक स्पोर बना देंगे, एक डायग्राम होगा उसमें स्पोर बना देंगे, तो वो कौन सा है, बेसिलाई रोड शेप्ड। बस इसमें इतना है। उसके बाद ये लाइन भी स्टेटमेंट में बहुत बार आती है, और स्टेटमेंट में कि सही है नहीं है। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बट जो उसका बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकती है, और बहुत बार आती भी है। उसके बाद स्टेटमेंट लाइन, ये वाली भी स्टेटमेंट लाइन आती है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और जो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, हम यहाँ नोटिस करें, तो सबके अंदर, जैसे इसके अंदर सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, और ये ऑटोट्रॉफिक है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, और इसके अंदर सारी है, हेट्रो भी है और ऑटो भी है। ऑटो में सेप्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है, इसमें सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें मिल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। और ये मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये वाला जो पैराग्राफ है हमारे पास में, जो हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है, ये तो इम्पोर्टेंट है फॉर स्टेटमेंट क्वेश्चंस।
इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि स्टेटमेंट कि ये सही है या गलत है, स्टेटमेंट से देंगे, हमें चूज करना होगा। फिर अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें और खुद से इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें आ सकते हैं, तो सबसे पहला तो ये मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल फीचर्स चल रहे हैं, बैक्टीरिया के फीचर्स। तो मोस्ट एंशियंट है, कॉस्मोपॉलिटन जो हम कर चुके हैं बात। और जो इसके अंदर जो हम सेल चैप्टर करते हैं, तो इसके अंदर राइबोसोम जो होता है वो होता है हमारे पास 70s राइबोसोम। इसके अंदर कौन सा राइबोसोम है? 70s राइबोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट दो फीचर्स आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट हार्श हैबिटेट से मिलते हैं, तो सॉल्टी एरियाज वालों को बोलते हैं हेलोफाइल्स। फाइल मतलब होता है लविंग, हेलो इज रिलेटेड टू सॉल्ट, तो सॉल्ट लविंग दैट इज हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग से मिलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स प्लस एसिडिक कंडीशंस, यहाँ पे ऐड कर लो हॉट स्प्रिंग्स प्लस एसिडिक कंडीशंस में भी मिलते हैं, नहीं एसिडोफाइल्स एसिडिक कंडीशन। मार्शी एरियाज दैट इज मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल से मिलते हैं, जैसे काउज, बफेलोज। अब ये क्या करते हैं, जो ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस यानी कि बायो गैस, और इसको बोलते हैं हम लोग गोबर गैस, गोबर गैस भी बोलते हैं। और मिथेनोजेंस से मिलते हैं। और इनका जो ये डिफरेंस है यूकैरियोट से डिफरेंट क्यों है, सेल वॉल स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस क्यों है आर्किया और यू बैक्टीरिया में, दैट इज सेल वॉल स्ट्रक्चर। फिर हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया के ऊपर। तो यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इज ट्रू, यू बैक्टीरिया ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर क्या होती है, एक सेल वॉल मिलेगी, और अगर मोटाइल होगा तो उसके अंदर फ्लैजिला मिलेगा। तो सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एल्गे जो वर्ड आया है वो क्यों आया है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन प्लांट, जो हायर ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके सिमिलर होता है। और ये एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और मरीन भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो कॉलोनीज होती हैं ये जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होती हैं। ये रहा हमारे पास म्यूसिलेजिनस शीट। और इनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है दैट इज हेट्रोसिस्ट, जो हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास नोस्टॉक एंड एनाविना, नोस्टॉक एंड एनाविना। और इसके थोड़े से हम फीचर्स कर लेते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसको सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। Where is cyanobacteria? यहाँ हम ऐड कर लेते हैं मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है फोटोसिंथेटिकली। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स आपने कर लिए नोस्टॉक, एनाविना, और एक और आ जाता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया एक एग्जांपल आ जाता है। फिर इसके बाद जो ये म्यूसिलेजिनस शीट होती है कि इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस्ट के अंदर हमारे पास फोटोसिस्टम वन होता है सिर्फ, और वन प्रेजेंट होता है। जो फोटोसिस्टम टू होता है वो एब्सेंट होता है। और ये फोटोसिस्टम ये किसी की होता है, यहाँ पे होती है एंटो फिक्सेशन, एंटो फिक्सेशन। और जो हमारे पास में जो ये वाला सेल है जिसमें हेट्रोसिस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल के अंदर फोटोसिस्टम वन प्लस फोटोसिस्टम टू दोनों होता है। और इसके अंदर क्या होती है, CO2 फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वेजिटेटिव सेल में। और हेट्रोसिस्ट वाले सेल में क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ लिख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, लिख रहे हैं BGA के फीचर्स। यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है, फ्लैजिला होता है वो एब्सेंट होता है। और जो एरोबिक लाइफ फॉर्म आई है उसके इवोल्यूशन में, एरोबिक लाइफ फॉर्म का जो एरोबिक लाइफ जो आई है उसके इवोल्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोस्ट एंशियंट एरोबिक, मोस्ट एंशियंट एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया का काम आता है, यहाँ लिख लेते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड दैट इज, इसमें कौन से आते हैं, क्या स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच फूड में आता है, एक हेल्प। और ये एक बायो फर्टिलाइजर के तरह से यूज किया जाता है। और ये इसका यूज तो नहीं है, ये तो एक इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक ही हो गया, दैट इज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम ये क्या होता है कि अक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है BGA की पोन्स में, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे। और फिर उसके बाद ये सारी ऑक्सीजन यूज कर लेता है, तो जो फिशेज होती है, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती है, उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये एल्गल ब्लूम कॉज करता है। ये ना ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। और ये हो गया हमारे पास, ब्लूम कर देता है ये। और इसके जो एग्जाम्पल मेन आ जाता है, इसका एग्जाम्पल एनाविना,
जो एल्गल ब्लूम कर रहा है ना, उसका एग्जाम्पल है एनावीना मेन। फिर हमारे पास आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि उनके एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प होए। और इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल्स आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसके अंदर हमारे पास एक आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो क्या कर रहा होता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। और फिर इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है आयरन बैक्टीरिया। फिर एक हमारे पास आ जाता है सल्फर बैक्टीरिया। और एक एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये 4 बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, कैटेगरीज हैं, जो आ जाती है हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में। फिर हमारे पास आते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था और यहाँ पे हम फिर से पढ़ रहे हैं। ये है हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है हमारे पास मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, और जो मेजोरिटी है वो क्या है, डिकम्पोजर में आती है। तो इसके जो हेल्पफुल काम है वो एक आता है हमारे पास कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड को जो मिल्क मिल्क को जो कर्डल करता है, जो कर्ड बनता है जो मिल्क से, उसके अंदर तो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। उसमें तो हम लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है लैक्टोबैसिलस। तो इसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया के मेन जीनस यूज होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो यूज होता है वो होते हैं हमारे पास में राइजोबियम, राइजोबियम फ्रेंकिया एंड ज़ैंथोमोनास जीनस के, ज़ैंथोमोनास जीनस के। ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं, ये 3, ये हैं हमारे पास में सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। राइजोबियम लेग्यूम्स के नोड्यूल्स में मिलता है। और ये पिंकिश कलर का नोड्यूल होता है। और जो नोड्यूल होता है वो पिंकिश क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन कंपाउंड मिलता है लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में। तो उससे क्या होता है, वो पिंकिश कलर लगेगा। अगर हम उसको डाइसेक्ट करेंगे, कट करके देखेंगे, तो वो पिंकिश कलर का मिलेगा और वो लेग हीमोग्लोबिन होता है। फिर इसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो एक होते हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन आता है फ्री लिविंग एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं। तो जो फ्री लिविंग है उसमें तो हमारे पास आ जाते हैं एजेटोबैक्टर और बिजरेंकिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास complete। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, और कुछ होते हैं हमारे पास पैथोजेंस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब थोड़ी सी डिजीज दी हुई है, इनके हम देख लेते हैं। जो हमारे पास में क्लोरेला है, कोलेरा है, तो ये तो होता है हमारे पास विब्रियो कोलेराई, बैक्टीरिया का नाम है। फिर हमारे पास जो टाइफाइड होता है वो होता है हमारे पास साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से। फिर हमारे पास है टेटेनस, इसको लॉक जो डिजीज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉक जो डिजीज भी बोलते हैं। जो लॉक हो जाता है, स्पाज्म आ जाता है जॉबन में, तो इसके ये करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। फिर एक हमारे पास डिजीज है सिट्रस कैंकर। ये जो होती है, ये हमने देखी होगी, जो लेमन्स होते हैं, नींबू जो आते हैं, उनके ऊपर एक ब्राउन कलर का क्रस्ट सा होता है, छोटा छोटा डॉट्स में, वो होता है सिट्रस कैंकर। तो जो सिट्रस कैंकर होता है, ये होता है हमारे पास ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये होता है हमारे पास ज़ैंथोमोनास सिट्राई से। और उसके बाद जो आता है बैक्टीरिया, वो रिप्रोड्यूस करता है हमारा मेनली फ्यूजन से, जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो स्पोर्स बनाता है। कौन से स्पोर्स बनाता है, यहाँ पे जो स्पोर्स बनाता है वो होते हैं हमारे पास एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रही है वो ये अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। और इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। और इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी ऐड करेंगे, यहाँ पे जो यूज होता है, जो ये हो रहा है, ये विदाउट टचिंग, विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट होता है। और इसमें यूज होता है हमारे पास बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज, दैट इज बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस, वो यूज होता है। उसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। एक टाइप का ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यहाँ से, माइकोप्लाज्मा के लिए इतना सा 3 लाइन दी हुई है, और इस 3 लाइन से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और जोकर क्यों बोलते हैं इसको, जोकर इसलिए बोलते हैं
किंगडम। और ये होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स होता है डिफरेंट शेप, ये कोई भी शेप कर सकता है अपनी, डिफरेंट शेप्स, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है इसकी। इसके अंदर हमारे पास सेल वॉल कंप्लीटली लाइक सेल वॉल नहीं होगी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंट, नॉट रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है हमारे पास? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए नहीं है। और पैथोजेनिक टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों के लिए पैथोजेनिक है, दोनों के लिए। और इसको एक और वर्ड, हम एक और लाइन इसके लिए बोला जा सकता है, जैसे एक तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और इसको बोल सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, कोट्स ऑफ, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया विद क्लोट्स ऑफ, कोट्स ऑफ। एंड डन, मोनेरा कंप्लीट होता है। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं पास्ट ईयर के। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऐसे करेंगे कि आंसर तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं है वो भी देखेंगे साथ-साथ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए हमसे। तो फ्यूजन ऑफ टू सेल, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होती है? कैरियोगेमी होती है न्यूक्लियस का फ्यूजन। न्यूक्लियस फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? टू सेल्स का फ्यूजन, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आता है हमारे पास फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो प्रोटोप्लाज्म के जो फ्यूजन को होता है वो क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। ये है हमारे पास सही। उसके बाद नेक्स्ट टू और देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। नो, सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन नॉन लिविंग, नहीं, दैट डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अगर हेट्रोट्रोफ होता तो उसको बोलते हैं हम लोग करेक्ट, बट ये भी क्या है? गलत, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सैप्रोफाइट। फिर आते हैं सम ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को शीट सेल्स। नो, शीट सेल्स नहीं होता, हेट्रोसिस्ट होता है यहाँ पे। हेट्रोसिस्ट होता तो क्या हो जाता है? करेक्ट, जबकि ये है गलत। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास बी। फिर हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यस, ये हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ लिख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसको एक हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, also known as PPLO, that is Pleuropneumonia like organism। तो यहाँ पे क्या है? ये पीपीएलओ क्या हो गया हमारे पास? माइकोप्लाज्मा हो गया। अब यहाँ पूछा माइकोप्लाज्मा तो हमारे पास स्मॉलेस्ट है। अब देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर सेल के लिए है, ये चैप्टर सेल होने के बाद होगा, बट हम कर लेते हैं कि ये होता है हमारे पास वायरस का साइज, ये होता है हमारे पास बैक्टीरिया का साइज, नॉर्मल यू बैक्टीरिया जो है हमारे पास, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का साइज, यूकैरियोट्स का नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का साइज, और ये है हमारे पास में माइकोप्लाज्मा का साइज। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया के लिए हमें चेक करना है। तो साइनो इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो करेक्ट पहले हम करेक्ट देख लेते हैं। दे आर फोटोट्रोफस, करेक्ट है। दे लैक नहीं करते हैं, दे हैव हेटेरोसिस्ट, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन रैट्स, ये भी सही है। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस होने पे किस में नहीं कर रही है? तो साइकस में तो हो रही है, ये प्लांट किंगडम का है। प्लांट नॉस्टॉक क्या है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी हो रही है। कारा क्या है हमारे पास? ग्रीन एल्गी, इसमें भी हो रही है। जो हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये होता है, इसका आंसर ये आएगा। और ये होता है हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेसिस तो हो रही है बट ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर, बिसाइड्स पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स कौन से होते हैं? राइस के फील्ड्स। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। तो पाइनस में तो हमें मिलता है माइकोराइजा, और साइकस में हमें मिलता है कोरलोइड रूट्स, कोलोरॉइड रूट्स। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें मिलती है बीजीए के साथ एसोसिएशन, बीजीए के साथ एसोसिएशन। तो इसका आंसर आ गया साइकस। ये क्वेश्चन है हमारे पास प्लांट किंगडम का, ये इसमें दिया हुआ था, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। फिर हम आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। अब इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। अब इसके अंदर आ गया हमारे पास यू बैक्टीरिया नहीं करता, साइनोबैक्टीरिया नहीं करता, माइकोबैक्टीरिया तो होता ही नहीं, आर के बैक्टीरिया ये करता है। इसमें भी कौन सा? हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। सैलाइन मीन्स सॉल्टी, सॉल्टी, हेलोफाइल्स। सेवंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट डेफिनेट सेल वॉल। तो हमें पता ही है ये माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है, यानी कि पीपीएलओ की बात हो रही है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस डंग ऑफ रूमिनेंट्स से मिलता है, इंक्लूड मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं? मिथेन फॉर्मेशन करते हैं गट में रूमिनेंट्स के, या उससे क्या बनती है हमारे पास? गोबर गैस। फिर आ जाते हैं जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग बतानी है हमें। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मेंट्स, ये अभी हम नेक्स्ट प्रोटेस्टा करेंगे, उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन। यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स, फॉल्स नहीं होता, यहाँ ट्रू होता। तो ये आंसर आ गया इसका। फाइकोमाइसिटीज आर एल्गल फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस क्या? आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया।
आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन, अगर यहाँ सेल वॉल होता तो ज्यादा बेटर होता। अब हमारे पास 2022 का क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, माइकोप्लाज्मा, डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, तो ये तो होगी हमारे पास गलत। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये करेक्ट है हमारे पास। और बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक, एक्सक्लूसिवली तो नहीं है, इसके पास ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और सेप्रोफिटिक भी मिलेगा। स्लाइमोस और सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, नो दे आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा। फिर हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है। तो हेलो फाइल्स हमें, हेलो सॉल्ट फाइल, सॉल्ट लविंग, सॉल्टी एरियाज, थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स और एसिडिक कंडीशन में, थैनोजन जो होते हैं गट ऑफ रमिनेंट, और साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो हमारे पास ए का हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, एक में ही है फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कोई कमी लगी हो, सब आप कमेंट करके बता सकते हो। और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अच्छा लगा तो लाइक करो। बस, थैंक यू।